विश्व में मत्स्य के बिंदु के अंतर्गत दूसरे भाग में मत्स्य के उत्पादन और वितरण पर आज हम डिस्कशन करेंगे। मछलियों के विकास और मत्स्य उत्पादन के लिए सबसे अच्छे जो परिस्थितियाँ हैं वो शीतोष्ण जलवायु में मिलती हैं। तो अपेक्षाकृत बीच की जलवायु यानी कि न गर्म न ठंडी शीतोष्ण जलवायु और प्लैंकटन की प्रचुरता, पर्याप्त मात्रा में प्लैंकटन, ये दो महत्वपूर्ण कारक हैं मत्स्य उत्पादन के लिए। गर्म प्रदेशों के महासागरों में अनेक प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं जो मछलियों के भोज्य पदार्थ, छोटे छोटे सूक्ष्म जिसे प्लैंकटन कहते हैं, वो उनको खा जाते हैं। कुछ बड़े सागरीय जीव भी होते हैं जो मछलियों को ही खा सकते हैं। प्लैंकटन मछलियों के मुख्य भोज्य पदार्थ है। ये सागर के तटवर्ती भागों में अधिक मिलते हैं। महाद्वीप किनारे स्थित विस्तृत महाद्वीपीय मग्न तटों पर तथा उथले जलाशयों में सूर्य की किरण तल तक पहुंचती है, जिससे वहां प्लैंकटन अधिक मात्रा में पनपते हैं। सागर के विश्व में सागरों के जिन भागों में ठंडी और गर्म सागरीय धाराएं मिलती हैं, वहां प्लैंकटन के पनपने के लिए उपयुक्त दशा बनती हैं और गर्म और ठंडे दोनों महासागरीय धाराओं के प्लैंकटन ने इकट्ठे होकर उनकी प्रचुरता वहाँ पे काफ़ी हो जाती है। नदियों के मुहानों पर भी नदी द्वारा लाए गए जो खनिज तत्व हैं उनके कारण भोजन काफ़ी मात्रा में विकसित हो सकता है नदी के मुहानों पर। तो वहाँ पे भी मछली काफ़ी मात्रा में प्लैंकटन के विकसित होने के साथ साथ मछलियाँ भी विकसित हो सकती हैं, पाई जा सकती हैं। जो विश्व के जो महाद्वीपीय मग्न तट हैं जो उथले होते हैं, उन मग्न तटों पर काफ़ी मात्रा में प्लैंकटन और मछलियाँ पाई जाती है। ऐसे क्षेत्रों को हम मछलियों के अध्ययन में बैंक बोलते हैं। तो उथले सागरीय भाग जहाँ काफ़ी मात्रा में प्लैंकटन और मछलियाँ पनपती हैं। तो यहाँ गर्म ठंडी धाराओं के कई बैंक क्षेत्रों में गर्म और ठंडी धाराएं भी मिलती है, जैसे ग्रांड बैंक, डॉगर बैंक। तो यहाँ पे मछलियों का उत्पादन काफ़ी होता है। पूर्व काल में अंध महासागर और प्रशांत महासागर दोनों है ना लगभग 40% विश्व के मत्स्य का उत्पादन करते थे, सागर से पैदा होने वाले। और हिंद महासागर से होने वाला उत्पादन केवल 3-4% ही था। परंतु आजकल उष्णकटिबंधीय महासागरों से भी काफ़ी उत्पादन प्राप्त किया जाने लगा है। चीन वर्तमान में विश्व का सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादक देश है। 16.6% उत्पादन करता है विश्व का। इसके बाद इंडोनेशिया का स्थान हो गया है जो कि उष्णकटिबंधीय देश है, 6.4%। USA 5.5%, भारत 5.3%, चौथे स्थान पर है आजकल। पेरू भी बड़ा उत्पादक है, छोटा देश है लेकिन 5.3%। रूस 4.7%, जापान 4%, और म्यांमार भी इसके आसपास ही मुख्य उत्पादक देश हैं। इस प्रकार पिछले वर्षों में उष्णकटिबंधीय देशों के जो प्रदेश के विभिन्न देश हैं उनमें मत्स्य उत्पादन तेजी से आगे बढ़ा है। उपरोक्त सकल मत्स्य उत्पादन के आंकड़े थे। इनके विपरीत सागरीय जल से जो मछलियाँ पैदा होती हैं उनकी दृष्टि से सबसे बड़ा देश चीन है। उसके बाद इंडोनेशिया, प्रथम दो देशों का स्थान वही है। तीसरा संयुक्त राज्य अमेरिका भी वही है, लेकिन चौथे में भारत का स्थान पेरू ले लेता है। सागर से काफ़ी मछलियाँ पैदा होती हैं। फिर पेरू के बाद रूस, जापान और भारत। तो सागरीय संसाधन से मछली पैदा करने में पकड़ने में भारत 7वां स्थान रखता है। फिर चिली और फिर गर्म देश वियतनाम, म्यांमार फिर से इस लिस्ट में महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आंतरिक जल स्रोतों से मछली पकड़ने के 3 सबसे महत्वपूर्ण देश चीन है, जहाँ 20% मछली पकड़ते हैं विश्व की। भारत 12.5%, म्यांमार करीब 11%। अन्य गौण उत्पादकों में इंडोनेशिया, रूस, थाईलैंड, वियतनाम, कई गर्म देश भी इसमें शामिल हैं।
मुख्य मछली के निर्यातक देशों में नॉर्वे, कनाडा, आइसलैंड, डेनमार्क, पेरू, चिली आदि हैं। आयातक देशों में यूएसए, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया महत्वपूर्ण है। विश्व में मत्स्य जो उत्पादन के क्षेत्र हैं वो कौन कौन से हैं? पहला है उत्तर पूर्वी अंध महासागर। यह प्रदेश आइसलैंड द्वीप से लेकर भूमध्य सागर के तटों तक फैला है। यहाँ पेलेजिक, डिमर्सल, अपतटीय मत्स्यन भी सभी संगठित रूप में किया जाता है। यहाँ नॉर्वे, डेनमार्क, स्पेन, आइसलैंड, ब्रिटेन, CIS का जो पश्चिम की ओर का हिस्सा यानी रूस का पश्चिमी हिस्सा या CIS से टूटे हुए कुछ छोटे देशों के ये मुख्य उत्पादक हैं। उत्तरी सागर जो ब्रिटेन और नॉर्वे के मध्य है उसके उथले जल में वर्ष भर मत्स्य पैदा किया जाता है। इस उथले जल में जहाँ ये मछलियाँ पकड़ते हैं उस क्षेत्र को डोगर बैंक कहा जाता है। यहाँ मुख्यतः हेरिंग, कॉड और मैकेरल मछलियाँ पकड़ी जाती हैं। और विश्व के बड़े निर्यातक देश भी इसी क्षेत्र के चारों ओर स्थित हैं। अत्यंत मशीनीकृत मत्स्यन है, मशीनों से यंत्रीकृत ढंग से उनको पकड़ा जाता है। भूमि पर पर्याप्त रोजगार न होने से आइसलैंड में मत्स्यन बड़ा व्यवसाय है और बहुत हाईली मैकेनाइज्ड मशीनीकृत भी है। आइसलैंड में मछली और उसके उत्पादों के निर्यात देश के कुल निर्यात मूल्य का 90% बनता है। विस्तृत महाद्वीपीय मगन तट, लंबी कटी-फटी तटरेखा और कृषि संसाधनों की कमी, अधिकतर तटीय आवास और लंबी परंपरा के कारण नॉर्वे एक विकसित मत्स्यन का देश है। ब्रिटेन, स्पेन, पुर्तगाल, इटली भी इस क्षेत्र के महत्वपूर्ण उत्पादक हैं। दूसरा जो क्षेत्र है, प्रमुख क्षेत्र, वो उत्तर पश्चिमी अंध महासागर का उत्तर पश्चिमी भाग। यहाँ का मत्स्य क्षेत्र भी बड़ा है, 5.25 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। और डोगर बैंक के समान यहाँ जो मछली पकड़ने का बड़ा महत्वपूर्ण क्षेत्र है उसको ग्रांड बैंक कहते हैं। ये कनाडा के नोवा स्कोटिया, न्यूफाउंडलैंड जो द्वीप या प्रायद्वीप क्षेत्र हैं है ना, वो मुख्य मछली पकड़ने के लिए बड़े महत्वपूर्ण हैं। वो इस ग्रांड बैंक क्षेत्र के निकट ही तो हैं। काफ़ी मात्रा विस्तृत महाद्वीपीय मग्न तट, न्यूफाउंडलैंड के आसपास जो कनाडा का हिस्सा है, कनाडा की पूर्वी, वहाँ ठंडी लेब्राडोर और गर्म खाड़ी की धाराएं मिलती है जहाँ काफ़ी प्लैंकटन पनपते हैं, इसलिए वहाँ बहुत ज़्यादा मछलियों का उत्पादन होता है। तीसरा प्रदेश है उत्तर पूर्वी प्रशांत महासागर। ये उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट यानी कि प्रशांत तट पर अलास्का से कैलिफोर्निया तक फैला बड़ा महत्वपूर्ण मत्स्य प्रदेश है। यहाँ कटा-फटा जो तट है वो करीब 11,000 किलोमीटर तक है। प्रशांत तट की नदियों में भी काफ़ी मछलियाँ मिलती हैं। सैल्मन मछली यहाँ प्रवास करते बड़ी मात्रा में पकड़ी जाती है, प्रवास करने वाली मछली है। चौथा प्रदेश है उत्तर पश्चिमी प्रशांत महासागर। वो अमेरिका और यूरेशिया के बीच में, उत्तर अमेरिका और यूरेशिया के बीच में बेरिंग सागर से लेकर पूर्वी चीन सागर तक का बड़ा जो प्रशांत महासागर का हिस्सा है वो भी विश्व में मछली उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है। इस क्षेत्र आदि मछली या पुराने समय में आदि मछली पकड़ता था, आजकल काफ़ी है, फिर भी जापान काफ़ी मछली पकड़ता है। बाकी महत्वपूर्ण देशों में चीन, कोरिया और रूस आदि हैं। कई सागर हैं यहाँ पर आंशिक रूप से खुले या बंद, ओस्क सागर, जापान सागर, पूर्वी चीन सागर, पीत सागर। यहाँ अपतटीय और गहरे सागर के मत्स्यन सघन रूप से किया जाता है। इस प्रदेश में मत्स्यन में लोगों की संख्या शायद संसार के सभी अन्य प्रदेशों से अधिक ही है। व्यापारिक मत्स्यन का शुभ जापान में सर्वाधिक विकसित है, जहाँ आधुनिक विधियों से मत्स्यन किया जाता है। जापान महाद्वीपीय मग्न तट पर ही स्थित देश है, इसलिए वहाँ चारों ओर मछलियों की काफ़ी उपलब्धता है।
उथला जल, गर्म क्यूरोसियो और ठंडी ओयासियो धाराओं के मिलने से प्लैंकटन का विकास यहाँ आदर्श दशाएं उपलब्ध कराते हैं। जापान के आसपास अतः पेलेजिक और डिमर्सल दोनों मछलियाँ काफ़ी मात्रा में मिलती हैं। जापान की तट रेखा भी अत्यंत कटी फटी है, इसलिए मत्स्यन को वहाँ काफ़ी सहारा मिलता है। अन्य क्षेत्र जो उत्पादक क्षेत्र हैं उनमें दक्षिणी गोलार्ध के ठंडे सागरों में मत्स्यन अधिक विकसित नहीं है। आमतौर पर अर्जेंटीना, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में मत्स्यन की अपेक्षा मांस का उद्योग ज़्यादा विकसित हुआ है। उष्णकटिबंधीय सागरों में मत्स्यन की संभावनाएं कम रही हैं क्योंकि यहाँ व्यापारिक महत्व की मछलियाँ कम मिलती हैं और विस्तृत महाद्वीपीय मगन तट का भी अभाव है। किंतु आजकल हमने जैसा आंकड़ों में देखा, इन क्षेत्रों में मत्स्य का उत्पादन तेजी से बढ़ा है। पेरू और चिली के पश्चिमी भाग का मत्स्यन क्षेत्र एक अपवाद है। ये गर्म क्षेत्रों में शुरू से ही महत्वपूर्ण उत्पादक है। दक्षिणी पूर्वी एशिया के प्रायद्वीप और द्वीप एक विस्तृत मगन तट जिसे सुंडा शेल्फ कहते हैं, सुंडा शेल्फ, उस पर स्थित है, महाद्वीपीय मगन तट पर। तो यहाँ मत्स्यन की काफ़ी संभावनाएं है और उनको आजकल विकसित भी किया जा रहा है। मत्स्यन का पर्यावरण से भी महत्वपूर्ण संबंध है। नंबर 1, कैसे नदी, झील आदि से जो उद्योगों से निकले हुए प्रदूषक तत्व विषैले जल है वो नदी, झील में, सागर के तटीय भागों में छोड़ दी जाए तो मछलियाँ मरती हैं कई बार प्रदूषण के कारण। नदी मुहानों पर अगर तलछट ज़्यादा आती है तो भी मछलियों की संख्या कम होती है। और सागरों में जहाँ तेल वाहक पोत होते हैं उनसे पेट्रोलियम वगैरह जब रिसाव होता है तो जल में प्रदूषण होने से मछलियाँ काफ़ी मरने लगती हैं। ऐसे ही उष्णकटिबंधीय सागरों में चक्रवातों से मत्स्य उद्योग को हानि होती है। मछलियों को भी नुकसान होता है, मर जाती हैं, वो तटीय क्षेत्रों में फेंक दी जाती हैं। तो और सागरीय इनको पकड़ने वाली जो सागरीय की जलयान वगैरह है उनको भी नुकसान होता है। समुद्री भागों में ज्वालामुखी या भूकंप से उत्पन्न सुनामी से भी मछलियों को हानि पहुंचती है। तो ये मत्स्यन के पर्यावरणीय पक्ष है। आर्थिक लाभ के लिए मछलियों के अंधाधुंध शिकार से मछलियों की कई प्रजातियां लुप्त हो चुकी हैं और कई अन्य लुप्त होने के कगार पर हैं। लालच के वशीभूत अपरिपक्व मछलियों को पकड़ने से मछलियों के विकास पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। उत्तरी अंध महासागर क्षेत्र में कॉड मछली, हेडॉक, फ्लाउंडर या हेलीबट, सालमन आदि मछलियों की संख्या बहुत कम रह गई है और ऐसा प्रारूप विश्व के ज़्यादातर क्षेत्रों में न्यूनाधिक दिखाई पड़ने लगा है। अतः मछली संरक्षण पर, मछली का प्रोडक्शन या उत्पादन तो हम करते हैं, लेकिन उसके संरक्षण पर ध्यान देना जरूरी है क्योंकि ये मनुष्य के लिए महत्वपूर्ण संसाधन है।